नमस्कार। आज हमारे देश का 2021 का बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा। मेरे हिसाब से मैं इसमें अपनी राय रखना चाहूँगी तो मुझे लगा कि बजट काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। जिस तरह से 2020 हमने अपना निकाला है एक महामारी के रूप में, और हमने ही नहीं पूरे विश्व में ये सब हो रहा है, और अभी भी कई देशों के हालात तो बहुत ख़राब हैं, लेकिन हम उससे काफ़ी कुछ उबर चुके हैं। और उसके बाद जो बजट आया है तो उसमें जो डिसीजन होने चाहिए थे वो काफ़ी कुछ हद तक बहुत अच्छे हैं, और वो देश को विकास के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। और इस बार के बजट में जिन चीज़ों पर स्पेशली ध्यान दिया गया है वो है हमारी हेल्थ सेवाएं। ये कहा गया है कि जान है तो जहान है, तो ठीक बिल्कुल ऐसा ही इस बजट में दिखाया भी गया है, और बजट वैसा ही है। स्वास्थ्य के ऊपर 137% बढ़ावा जो हुआ है वो ये दर्शाता है कि हेल्थ को लेकर हमारी गवर्नमेंट कितनी अवेयर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा बजट पेश किया गया है। वैक्सीन को लेकर देखिए आप, वैक्सीन जो फर्स्ट ट्रायल था, जो फर्स्ट अभी हेल्थ वर्कर के लिए था वो पूरा फ्री था। उसके बाद भी वैक्सीन के लिए अभी फिर से 35,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। स्वच्छ भारत अभियान मिशन, ये भी हमारी हेल्थ के लिए ही है। अगर स्वच्छता होगी तो हेल्थ अपने आप अच्छी होगी। रोजगार का ध्यान दिया गया। अब आप कहेंगे रोजगार का स्पष्टीकरण तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो भी रोजगार हमें मिलेगा तो उसमें हेल्थ, जब स्वास्थ्य के अवसर बढ़ेंगे तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी 30,000 करोड़ का कुछ पैकेज दिया गया है। लघु उद्योग, मध्यम वर्ग उद्योग, इनके ऊपर भी काफ़ी सरकार ने 15,000 करोड़ का पैकेज दिया है। और बिजली की कीमतें कम हो गई हैं, और जो नए नए मार्ग बन रहे हैं, सड़कें बनेगी तो वो रोज़गार अपने आप पैदा कर रही है। इसी तरह से लोगों को इसे समझना होगा कि ये बजट सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, इसमें हमें इंडिविजुअल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये चीज़ हमारे हित में हो रही है। अब जैसा कि लोग कह रहे हैं कि साहब पेट्रोल और डीज़ल के दाम तो बढ़ गए हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, पेट्रोल और डीज़ल के दाम जो थे वही हैं। हाँ, इस पर सेस बढ़ा है तो उसका जीडीपी रेट भी तो कम हुआ है, इससे हम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो रेट हम अभी दे रहे हैं, हमें वही दे रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ये इस बात से मैं एग्री करती हूँ। महिलाओं के लिए जैसे गैस उज्ज्वला योजना, इसमें 8 करोड़ का पैकेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट पाइपलाइन के बारे में भी बताया गया था कि गैस सप्लायर जो होगा डायरेक्ट, और उसके अलावा भी कई देशों में होगा। मेट्रो सेवाएं के बारे में बात की गई थी। और जितनी भी विदेशी कंपनी है उसमें बीमा कंपनियों का जो शेयर होल्डर होगा वो 50% होगा इंडिया का। इंडिया के जो लोग होंगे उसका शेयर खुद का 50% होगा, तो हम विदेशी कंपनी को अप्रूव करेंगे। ये हमारी नीति है भारत की। और इसके अलावा भी जो काम, जैसे स्टार्टअप के लिए हमें पहले 182 दिन लगते थे, अभी सिर्फ 120 दिन लगेंगे। एलआईसी में जो पीओ आईपीओ लाने की बात हो रही है वो काफ़ी अच्छी बात है। अब लोग इसमें फिर भी कुछ ना कुछ कमी तो देखो हर चीज़ में रह ही जाती है। जैसे कई चीज़ें महंगी है, कुछ चीज़ें सस्ती है, तो महंगाई के तौर पर मैं कहूँगी इसमें जैसे महंगा क्या हुआ है ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और ख़ास तौर पर वह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो विदेश से आएंगे वो महंगे होंगे। तो आप अपने देश के विकास के लिए अपने देश की चीज़ें अपनाइए ना, स्वदेशी अपनाइए। बिल्कुल, कॉटन महंगा होगा, ऑटो पार्ट्स महंगे होंगे, और भी सोने के बिस्किट्स हैं ये महंगे होंगे। अब हमें देखना है सस्ता क्या हुआ है, तो सस्ता हुआ है जैसे स्टील सस्ता है, लोहा सस्ता है। अपने कृषि के जो कृषि के जो हल वगैरह जो सामान आते हैं, कृषि के औजार हैं, वो सभी सस्ते हो गए हैं। ड्राई क्लीन सस्ता है, पैंट सस्ता है, सोना चांदी भी थोड़ा सस्ता हुआ है, जूट भी सस्ता हुआ है, जूता जो चमड़ा वगैरह है इसमें। और ये टेक्सटाइल के लिए भी अच्छा हुआ है, मछली पालन के लिए भी काफ़ी कुछ इसमें रियायतें दी गई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये एक सकारात्मक बजट है, और बाज़ार में भी इससे सकारात्मकता आएगी, और वो हमारे लिए आने वाले टाइम में और भी अच्छे अवसर प्रदान करेगी। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।